सुप्रभात। सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, वर्वत सेना, बेतिया। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने परिवार के साथ ही आप रह रहे होंगे। आज हम सभी हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के शेष बचे हुए भागों का अध्ययन करेंगे। शेष बचे हुए भागों के अध्ययन करने से पहले मैं आपको एक सर्वनाम के जो भेद हैं, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। इन 6 भेदों को याद करने का एक ट्रिक है, जिसको देखिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। उन्हीं 6 भेदों को हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक क्या कर रहा है। कोई भी पुरुष अर्थात व्यक्ति अपने निजी संबंधों में निश्चित अनिश्चित का प्रश्न नहीं पूछता है। कोई भी पुरुष, जिसे हम व्यक्ति के रूप में कह सकते हैं, कि अपने निजी संबंधों में निश्चित और अनिश्चित का प्रश्न नहीं पूछता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी पुरुष है, मान लेते हैं आप ही हैं, अपने मित्र की मदद करने के लिए आप निश्चित और अनिश्चित यानी लाभ और हानि के लिए विचार नहीं करेंगे, तुरंत उसकी मदद आप करेंगे। इसी प्रकार से हमारा ट्रिक बना है कि कोई भी पुरुष व्यक्ति अपने निजी संबंधों में निश्चित और अनिश्चित का प्रश्न नहीं पूछता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि पुरुष जो दिया गया है, यहाँ से पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसका दूसरा हो जाएगा यहाँ से निजी से निजवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चित से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित से अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6वां हो गया। यानी 6 भेद हम लोग इसमें देख लिए। पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निजी से निजवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चित से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित से अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तू। तू आया है, तू तुम के अर्थ में आया है, तुम के अर्थ में आया है। मैं से मैंने ही बना है और वह जो आया है यहाँ पे व्यक्तिवाचक के रूप में आया हुआ है। यदि व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होगा तो वह निश्चयवाचक में आ जाएगा। जब वस्तु की बात कही गई हो तो यह और वह निश्चयवाचक के रूप में आ जाएगा। निजवाचक में यहाँ पे आप है, आप यहाँ पे स्वयं के अर्थ में प्रयोग हुआ है, स्वयं। यदि स्वयं के अर्थ में प्रयोग नहीं होगा, आदर्श सूचक के रूप में होगा, तो पुरुषवाचक में चला जाएगा। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ का प्रयोग होता है। संबंधवाचक में ही जो सो का रूप होता है, जैसे वैसे लिखा जाता है, जिसका उसका, जो सो के रूप में। और प्रश्नवाचक में कौन क्या है। ठीक है, आगे हम सभी इन सब का अध्ययन हम सब करेंगे। अध्ययन हम लोग वीडियो में कर लिए थे। पहले वाला वीडियो जिन भैया बहनों ने नहीं देखा है, उसको एक बार देख लेंगे, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आगे क्या पढ़ना है। तो आज हम इस वीडियो में दूसरे से ही पढ़ेंगे। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या उसे अपना बताने के लिए करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जो वक्ता होता है वह अपना ही बताने के लिए प्रयोग करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
इसके अंतर्गत आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि का प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है, मैं अपना काम स्वयं करना पसंद करता हूँ। अपना काम स्वयं आ गया है। मैंने पूरे पहाड़ को स्वयं तोड़ दिया, इसमें भी स्वयं है। मैं यह सब अपने आप कर सकता हूँ, अपने आप है। मैं अपनी पढ़ाई पर अपने आप करूँगा, मैं अपने पढ़ाई अपने आप करूँगा, अपने आप। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, मुझे सहायता चाहिए, यानी खुद है इसमें, स्वतः। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इन सभी वाक्यों में स्वयं है, खुद है, अपने आप है, यह सभी निजवाचक होने का संकेत करते हैं। यहाँ पर आप जो है वह सम्मान सूचक नहीं है, स्वयं के अर्थ में हुआ है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यदि आप आदर सूचक के रूप में होता तो फिर वह पुरुषवाचक सर्वनाम में होता। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह आते हैं, यानी जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चित होने का बोध हो। यह और वह इसमें मुख्य रूप से आते हैं। यह निकट के लिए आता है, अर्थात पास की वस्तु के लिए, और वह दूर के लिए प्रयोग होता है। वह दूर के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात यह से पास की वस्तु का बोध होता है और वह दूर की वस्तु के लिए होता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा भी हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी वक्ता के पास या दूर की वस्तु के होने का बोध होता है, उसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे उदाहरण है कि यह, वह, ये, वे आदि। अब यहाँ पे निश्चयवाचक में ध्यान देंगे कि निश्चयवाचक में क्या क्या आएगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, दे रहा है वह सड़क पार कर रहा है, यानी वह दूर है। यह बहुत मेहनती लड़का है, यानी जो पास का लड़का है यह बहुत मेहनती है। वह दूर का लड़का है जो सड़क पार कर रहा है, दूर दिखाई दे रहा है, और यह बहुत मेहनती लड़का है जो पास में है। वह लड़का बहुत आलसी है, जो लड़का दिखाई दे रहा है वह बहुत आलसी है। दूर के वस्तु की बात हो रही है, दूर के व्यक्ति की बात हो रही है। यह एक पर्वतारोही है, यानी यह एक माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, जो नज़दीक है स्थान वह माउंट एवरेस्ट है। ये गाड़ी को बहुत तेज चलाता है, यहाँ भी व्यक्ति की बात हो रही है। जो ऊपर उड़ रहा है वह एक वायुयान है, यानी ऊपर जो वस्तु उड़ रहा है वह वायुयान है। देखो यह वही लड़का है जो मरने वाला है, वही। और यह देखो यह वही लड़का है जो मरने वाला है, तो यहाँ पे यह निश्चित का बोध करा रहा है और अनिश्चित का बोध करा रहा है। जिन जिन वाक्यों में यह वह का प्रयोग हुआ है वह सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात न ही वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का निश्चित होने का बोध ही नहीं होता है, उनके निश्चित होने का बोध नहीं होता, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं, यानी कोई और कुछ जिस वाक्य में आए उसे समझिए कि वह वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कोई और कुछ सर्वनाम शब्द से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, बल्कि अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, इस प्रकार है। उदाहरण है, मुझे कुछ खाना है। अब यहाँ पे कुछ से तात्पर्य यह है, क्लियर नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खाना है, इसलिए अनिश्चितता का बोध हो रहा है। मेरे खाने में कुछ गिर गया है, अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या गिरा है, इसलिए
अनिश्चित की स्थिति बनी हुई है। मुझे बाजार से कुछ लाना है, यहाँ भी वही स्थिति है। कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कौन आ रहा है। मुझे कोई नज़र आ रहा है, यानी कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कौन सा दिखाई दे रहा है। क्या वस्तु है या व्यक्ति है, जानवर है, क्या दिखाई दे रहा है, यह स्पष्ट नहीं है। मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी किसी की, यह क्लियर नहीं है किसकी आवाज़ है। मैं कुछ फल लाया हूँ, यहाँ भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। पांचवा देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात वस्तु या व्यक्ति के संबंध बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही संबंधवाचक कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी कहीं कहीं किया जाता है। देखिए, जैसे वैसे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जो सो आदि, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का यह कार्य करते हैं। यहाँ भी देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम से व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध भी बताए जाते हैं, यानी केवल दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का ही काम नहीं करता है, व्यक्तियों से वस्तुओं और वस्तुओं से व्यक्तियों को भी जोड़ने का कार्य संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत होता है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वही लड़का है जो घर आया था, जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी। यहाँ पे देखिए, सभी में कहीं ना कहीं वाक्य जिसकी लाठी उसी की भैंस, यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी यह संबंध है, जिसका लाठी होगा उसी की भैंस होगी। यह वही लड़का है जो घर आया था, अर्थात वही लड़का है जो घर आया था। पुनः देखेंगे आगे, तीसरा, जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी, यानी तुम जितना भी काम करोगे तो जितना से उतना को जोड़ दिया गया है। अब देखिए, जो बच्चे परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं, जो से वो जोड़ दिया गया। यह वही पुस्तक है जो मुझे नहीं मिल रहे थे, वही और जो जोड़ने के कार्य किए हैं। जो बच्चे मेहनत करेंगे वे फेल हो जाएंगे, जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वे फेल हो जाएंगे। यहाँ पर जो से वे का जोड़ा गया है। यहाँ पर एक दूसरे वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जो चीज़ें पूछी जाती हैं वही उन शब्दों को ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन, क्या, कहाँ आदि आते हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ पे दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं ध्यान देने वाली, वो है कौन का प्रयोग सदैव सजीवों के लिए किया जाता है, यानी सजीव जो भी वस्तु होगा, प्राणी होगा, उनके लिए कौन का प्रयोग होगा, और क्या का प्रयोग सदैव निर्जीवों के लिए प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, कौन का प्रयोग सदैव सजीवों के लिए होता है और क्या का प्रयोग सदैव निर्जीवों के लिए होता है। अब उदाहरण के रूप में यहाँ देखेंगे, उदाहरण है, तुम क्या खाना चाहते हो, तुम क्या खाना चाहते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बाजार से क्या लाए, वह क्या कर रहा है, यह कौन है, तुम रोज क्या करते हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, उस लड़के का क्या नाम है, वह लड़का यहाँ क्या करता है, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या, कहाँ, कौन, ये जो भी वाक्य में आए हैं
यह प्रश्न पूछने के लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं, यानी कहीं न कहीं इसमें प्रश्नों को पूछने के लिए ही प्रयोग किया गया है, इसीलिए यहाँ पर यह सभी प्रश्नवाचक शब्द है, जिससे यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य में ये जो शब्द हैं यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। आप सभी अपने घर पर ही रहिए। कोरोना वायरस, इसके लिए एक छोटा सा संदेश है। इस वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइज़र से बार बार धोएं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।